हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल, अभी जो फ़ोटो है ये फ़ोटो बताओ रात की है या फिर दिन की। और इससे पहले के पार्ट में आप लोगों ने देखा था जियांग फैमिली जो भविष्य के होश में आने का इंतज़ार कर रही थी, यहाँ पे वही अकेली नहीं थी। लैन फैमिली में विंग का होश में आने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पे 2 दिन बाद विंग की आँख खुलती है। यहाँ पे वही अपने सामने मैडम यू को देख के बहुत खुश था और अपने कांपते हाथों से उनके हाथ के ऊपर हाथ रखता है जो विंग के पास ही सो गई थी। वो विंग के टच से ही उठ जाती हैं क्योंकि ये आग ज़रूर लगी थी क्योंकि वो 2 रातों से ढंग से सोई नहीं है, शायद इसीलिए। वो यहाँ पे विंग को होश में देख के बहुत खुश थी और वो जल्दी से डॉक्टर्स को बुलवाती है। यहाँ पे नए चचन जो वहाँ रुके हुए थे वो भी लैन फैमिली में फ़ोन करके सबको बता देते हैं। सब लोग वहाँ आ चुके थे। यहाँ पे विंग को चेक करते हैं और यहाँ पे उसकी कुछ ड्रिप्स वगैरह चेंज करते हैं और कुछ और भी ज़्यादा विटामिन की जो मेडिसिन होती हैं वो उसकी जो ड्रिप्स चल रही थी बॉटल्स उनमें डाल दी जाती हैं। इनको यहाँ एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर्स कहते हैं जैसा हमने कहा था वो पहले से बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, आप लोगों को उनकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे डॉक्टर विंग के पास हमेशा किसी को रहने को कहता है। यहाँ पे नर्सेस अभी विंग की थोड़ी सी ड्रेसिंग वगैरह कर रही थी और सभी लोग बाहर थे। और जैसे ही नर्सेस ड्रेसिंग करके बाहर आती हैं उन लोगों ने वहाँ पे चाकू वहीं छोड़ाए थे और विंग की बार बार नजर है चाकू पे ही जा रही थी। विंग अपनी पूरी बॉडी स्ट्रेंथ से यहाँ पे उस चाकू को अपने पास करने की कोशिश करता है बट उसकी बॉडी में भी इतनी ताकत नहीं थी और इस चक्कर में वो वहाँ पे बेड से गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज़ सुन के सब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि विंग उस चाकू को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जल्दी से नर्सेस आके यहाँ विंग को दूर करती है और सारे ऐसे इक्विपमेंट जिससे विंग खुद को हार्म कर सकता है उस रूम से ले जाने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। जंग फैम में यहाँ पे विंग से कहते हैं, वो चिल्लाते नहीं हैं, बहुत प्यार से कहते हैं विंग तुम ये क्यों कर रहे हो बेटा, आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण तुम खुद को ख़त्म करना चाहते हो, हमें क्यों पनिशमेंट देना चाहते हो। यहाँ पे वही कुछ कहता नहीं है क्योंकि वही इस समय कुछ कहने की हालत में भी नहीं था, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जैसे कि उसके आंसू ये कहना चाहते हो कि अब वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ उन लोगों पे बोझ है। आखिर ऐसे पर्सन को रख के वो करना ही क्या चाहते हैं। लैन फैमिली ने भी ये सब कुछ देख लिया था क्योंकि ये शोर सुन के वो भी अंदर आ गए थे। यहाँ पे वो सब लोग विंग की कंडीशन देखकर यहाँ पे उन्हें और भी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था और सब शॉक्ड भी थे। यहाँ पे विंग जैसे ही लैन फैमिली को देखता है और खासकर लैन वांग जी को वो कांपने लगता है। उसकी आंखों से आंसू के मारे उसकी हार्ट बीट जो मॉनिटर पे देखी जा सकती थी कितनी तेज़ हो रही थी। यहाँ पे डॉक्टर्स जल्दी से कहते हैं कि आप लोग यहाँ से बाहर चले जाइए। वो लोग वांग जी की तरफ देख रहे थे क्योंकि विंग की आगे वहीं टिकी हुई थी। वो लोग वांग जी को वहाँ से बाहर करते हैं और विंग को कुछ मेडिसिन दे के सुलाते हैं और वापस उसे बेड पे अच्छे से लेटा देते हैं जैसे वो लेटा हुआ था। वांग जी बाहर चेयर पर बैठा हुआ था और उसे विंग की वो चेहरा और वो घबराता हुआ सारी उसकी हरकतें याद आ रही थी, कैसे विंग की हार्ट बीट इतनी फास्ट हुई थी और डॉक्टर्स पैनिक कर गए थे। यहाँ पे विंग की हार्ट बीट ऐसे ही फास्ट होती रही तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है। वांग जी को ये देख के बहुत बुरा लग रहा था कि जिस इंसान को वो अपने पास संभाल के रखना चाहता था उसने ही उसे हार्म किया और आज वही उसके पैनिक अटैक्स का कारण बन गया है। वो इंसान उसे देखना तक पसंद नहीं करता। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है। लैन वांग जी वो थोड़ा ज़ोर से कहता। जियांग चैंग जो बाहर खड़ा हुआ था वो चिल्लाते हुए कहता तुमने क्या किया है, ये पूछो तुमने क्या नहीं किया है। मेरे भाई को इस तरीके से टॉर्चर किया है, इतने गंदे तरीके से टॉर्चर तो हाल में भी नहीं किया करते होंगे लोगों को जिस तरीके से तुमने मेरे भाई को किया है। और तुम कहते हो तुमने क्या किया है, यहाँ झूठ बोल कर अपनी टेंशन दिखा के तुम क्या जताना चाहते हो कि ओह तुम्हें बहुत परवाह है। ये परवाह तब कहाँ गई थी जब तुम मेरे भाई को इस तरीके से टॉर्चर कर रहे थे। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी यहाँ आने की, यहाँ पे ये दिखाने के लिए कि तुम्हें उसकी बहुत परवाह है। देख चुके हम तुम्हारी परवाह, अब से यहाँ पे तुम्हें या फिर तुम्हारी फैमिली में से किसी को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनियाली यहाँ पे अब जियांग चैंग को शांत कराती, शांत हो जाओ। यहाँ पे अभी हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
जांग चैन कहना चाहिए अभी नहीं देना चाहिए तो कब देना चाहिए, इन बातों पे अब हम ध्यान कब देंगे। आखिर ये लोग जिसने विंग को हार्म किया वो लोग यहाँ क्यों हैं, हमने उन्हें दूर क्यों नहीं रखा। देखा आपने आज इसके कारण विंग की जान फिर से खतरे में आ गई थी। आखिर इसी के कारण बार बार विंग की जान खतरे में आती है। तो आखिर ये पर्सन यहाँ होता ही क्यों है और हमें इस पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए, हम इसे क्यों डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। आखिर ये पर्सन जिंदा ही क्यों है। अब तक तो कोई इंसान यहाँ पर इतना सुनने के बाद चला जाता और देखो इस बेशरम इंसान को अभी भी यहीं बैठा हुआ है। यांग चैंग लनवांग जी को सुनाने के बाद वह वहाँ से विंग के पास आ गया था और विंग के पास उसका हाथ पकड़ के बैठा हुआ था, उसके बालों को सहला रहा था। उसे अपने और विंग के मोमेंट्स याद आ रहे थे कि कैसे वो लोग मस्ती करा करते थे और सबको परेशान करते थे। यहाँ पे कैसे वो भागा करते थे, जंग यानी को परेशान करते थे, यहाँ पे उसकी मदर को यानी कि मैडम यू को परेशान करा करते थे। वो लोग कितने खुश थे चाइना में आने से पहले और ये चाइना ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ आने के बाद उनके पास एक भी हैप्पी मोमेंट नहीं है। यहाँ आते समय डर था कि क्या होगा और पर ये डर इतना बड़ा सदमा हो गया और हम लोग वही को हमेशा छुपा के नहीं रख सकते। किसने कहा हम उसे छुपा के रख सकते हैं, यहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम उसे यहाँ नहीं रहते ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे वो लोग अभी यही सब कुछ बातें कर रहे थे और जियांग चैन अपने आंसू पोंछता है और कहता है मदर हम लोग यहाँ पे विंग का थोड़ा रिकवर होने के बाद यहाँ से जा रहे हैं और हम लोग इनमें से किसी को पता नहीं चलने देंगे। वो लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि वो लोग विंग को कब लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर कहता है जब इनकी थोड़ी कंडीशन ठीक हो जाए आप इन्हें ले जा सकते हैं, अभी इनके लिए ट्रैवल करना सेफ नहीं रहेगा। वो लोग 4 हफ्ते तक वेट करते हैं। विंग की कंडीशन अब थोड़ी अच्छी हो गई थी। वो लोग विंग को व्हीलचेयर में बैठाते हैं और यहाँ पर लैन फैमिली में बिना बताए चुपचाप वो लोग रात को ही यहाँ से वापस अमेरिका लौट जाते हैं। यहाँ से जाते वक्त उन्होंने किसी को कुछ भी पता नहीं चलने दिया था। जैंग फैमिली ने अपनी यहाँ पे कॉप्स की जॉब छोड़ दी थी और अपना फैमिली बिजनेस संभाल लिया था। यहाँ से वो अपने बॉडीगार्ड को भी यहीं छोड़ के गए थे और कुछ ही खास बॉडीगार्ड्स जिन पर उन्हें बहुत बिलीव है उन्हीं वो लेकर गए थे। पर इस समय भी लनवांग जी को पता चल गया था कि वो लोग यहाँ से जा रहे हैं और वांग जी ने अपने कुछ स्पाइस जैंग फैमिली में भेज दिए थे ताकि उसे हर पल विंग की कंडीशन की खबर रहे। आखिर वांग जी नहीं जानता कि वो ये सारी हरकतें क्यों कर रहा है। विंग के साथ उसने शायद बुरा किया इसलिए वांग जी को अभी भी अपनी फीलिंग्स का रियलाइजेशन नहीं है कि आखिर वो चाहता क्या है, आखिर क्यों वो विंग को सिर्फ अपने लिए चाहता है। या ये उसकी पावर का शो ऑफ है क्या ये इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है जिसने उसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करी, वो उससे कभी डरा नहीं। आखिर वो ये सब कुछ कर क्यों रहा है, ये वांग जी के लिए एक क्वेश्चन मार्क था। और पर यहाँ पे शुयांग के लिए ये एक रिलीफ था क्योंकि शुयांग यहाँ पे सोच ही रहा था कि विंग को वो कैसे अपने आप से यहाँ पे वांग जी से दूर करें, जबकि विंग खुद ही चला गया, उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। शुयांग यहाँ पे अब शांति से वांग जी को कॉफ़ी ले जाके देता है और कहता है बॉस आपकी कॉफ़ी। यहाँ पे वांग जी विंग की फ़ोटो देख रहा था जो सोते वक्त यहाँ पे उसके यहाँ पे स्पाइस ने फ़ोटो खींच के भेजी हुई थी। यहाँ पे विंग उन फ़ोटोज़ को देख रहा था और कुछ कहता नहीं है। उन फ़ोटोज़ को यहाँ पे वांग जी के रूम में देखा जा सकता है कि उनकी लगभग कितनी सारी फ़ोटोज़ उसने अपने रूम में लगवा रखी है। वो यहाँ से अमेरिका गए हुए 1 महीने से ज़्यादा होने को आया है और वांग जी सिर्फ यहाँ पे विंग की फ़ोटोज़ को ही देखते रहता है और अब वो अपना माफिया बिजनेस में थोड़ा कम क्रूर हो चुका है। और वही जो यहाँ पे अब चाइना से आने के बाद बहुत शांत हो गया है, उसने स्माइल करना कम कर दिया है। पर जब वो अपनी फैमिली के इतने एफर्ट्स देखता है तो वो स्माइल कर देता है। पर जियांग चैन एक ऐसा पर्सन है जो उसे स्माइल करने मजबूर कर ही देता है। जियांग चैन विंग को धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल लाने की कोशिश कर रहा है जैसे उनका विंग हुआ करता था। जियांग चैन जो ज़्यादातर विंग को यहाँ पे ब्राइडल स्टाइल की तरह कैरी करके इधर से उधर लेकर जाता था और वही एक ही चीज़ कहता था जंगशा तुम्हें शर्म नहीं आती एक ओमेगा होके दूसरे ओमेगा को कैरी करते हुए। यहाँ पे जंगशा यानी कि जियांग चैन कहता है कैसी शर्म, अपने भाई को उठाया थोड़ी ना किसी और को उठा के घूम रहा हूँ। और यहाँ पे जब तक तुम्हारा हेल्पर नहीं आ जाता तो मैं अपनी गोद में कैरी करने के लिए उसका काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। उफ मैं कितना काम करता हूँ, मुझे तो इसके ऊपर
एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। कैसा रहेगा कि आज वो वीडियो गेम में जीतने दो। तो वही कहता भूल जाओ। और वो दोनों वहाँ पे अब जंक्शन जैसे ही सुबह में रखता है वीडियो गेम खेलने लगते हैं। और खेलते खेलते ही यहाँ पे जान डाली वहीं को अपने हाथ से फुल गिराई दी। जंक्शन कहता शीजे मैं भी हूँ, यहाँ पे भूखा इंसान मैं भी हूँ। आखिर इतने भारी इंसान को उठा कर लेकर आया था, मेरे मसल्स दर्द कर रहे हैं। यहाँ पे वहीं कहता शीजे ये झूठ बोल रहा है, मैं इतना भारी नहीं हूँ। यहाँ पे ये लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे और ये सारी फोटोज़ और कुछ वीडियोज़ वाजिया तक पहुँच रहे थे। उनके अंकल कहते हैं वहीं का बर्थडे आ रहा है, कैसा रहेगा हम सभी बिजनेसमैन को यहाँ पे वहीं के बर्थडे पार्टी में बुलाए और वहीं के में थोड़ा रिफ्रेशिंग हो जाएगा। नए लोगों से मिलना ये अच्छा रहेगा। जैक में कहते हैं अच्छा आइडिया है। और वो लोग यहाँ पे सभी बिजनेसमैन को यहाँ पे इन्विटेशन भेज देते हैं। और बिजनेस वर्ल्ड में अगर इन्विटेशन जा रहे हैं और वांगची का नाम बिजनेस वर्ल्ड में ना है, ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पे इन्विटेशन वांगची के पास भी जाता है विंगे बर्थडे का। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।